नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। करार आलम बाइस इजाद आलम सबब सबात आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये थोड़ा सा आवाज़ को सादा कर देंगे जो साउंड वाले भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, वतूर सीनीन, और तूर पहाड़ की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। अभी 4 कस्में ज़िक्र हुई हैं, और अगर अबदियत के मकाम पे खड़े हो के सोचा जाए तो बंदा मुतवज्जे हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। रब करीम की तो हर बात ही बड़ी बात है, लेकिन होता यह है, मसलन हज़रत क़िबला पीर साहब माइक पर जुमला मुतवस्सिलीन और मुरीदीन से फरमाए, संगियो तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान रखना, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। तो आप सोचें कि इनके इस ताकीदी इरशाद के बाद जो आपकी पहले तवज्जो थी वो क्या होगी, और जब ये फरमा चुके हों कि गौर करना, ध्यान से सुनना, दाएं बाएं ना देखना, अहम बात करने लगा हूँ, तो फिर कितनी तवज्जो बढ़ जाएगी। मालिकुल मुल्क 4 कस्में ज़िक्र फरमा रहा है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम। कान लग गए, तवज्जो उधर जो थी लग गई, ज़हनो क़ल्ब इस फरमान की तरफ राग़िब हो गए कि मेहरबान का तो वैसे ही फरमाना बहुत बड़ा है, पर कसम बयान करके वो फरमा रहा है। आगे क्या इरशाद होगा, फरमाया, अब मैं फिर तसलसल कायम रख रहा हूँ। फिर फरमाया, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, मक्का की, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी हसीन साख्त पर पैदा फरमाया। वैसे तो वह अहसनुल खालिकीन है, जो भी बनाने वाले हैं, छोटी छोटी सनतें, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी कहते तो उनको कहा तो सानिअ जाता है, बनाने वाले, पर अल्लाह का हुस्न तख्लीक, सुबहान अल्लाह। एक मच्छर को देखें कि रात के अंधेरे में वो उसी नस पर अपनी चूंच रखता है जहां से खून लेना होता है, और तहकीक ये बताती है कि मच्छर जब खून चूस जाता है तो बाद में क्यों पता चलता है, जब वो अपनी चूंच या वो अपनी थूथनी रग में डालता है, तकलीफ तो उस वक्त होनी चाहिए, तब क्यों नहीं पता चलता। तो कहा उस मच्छर के पास, मैं सारे भाइयों से मुल्तमिस हूँ कि गुफ्तगू जो आपसे शुरू हो गई है वो गुफ्तगू बहुत अहम है, और आप वैसे भी अरबाब तरीक़त और दाएं बाएं उलमा व मशाइख और शहर के मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता लोग बैठे हैं, और वैसे भी जब बात मालिक की हो तो फिर बंदों की क्या मजाल के तवज्जो किसी और तरफ हो। इसलिए बड़ा डबल ध्यान करना। तहकीक करने वालों ने बतलाया कि मच्छर के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्प्रे रखा है, वो सुन करने वाला, वो अपनी थूथनी उस खून की रग में डालने से पहले वो मखसूस किस्म का स्प्रे करता है, जिससे आर्जी तौर पे जगह सुन्न हो जाती है। एक मच्छर जो उंगली के पोरे की ज़रब से ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी ये कमाल है। आप चमगादड़ को देखें कि चमगादड़ के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, चमगादड़ के यहाँ पिस्तान रब ने रखे, चमगादड़ को औरतों की तरह दिन आते हैं। अंदाज़ा कीजिए, दूर क्या जाना है, जुगनू को देखिए,
इस शादी हाल में छत की तरफ बड़े हसीन फानूस लगे हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े फानूस, इससे भी बड़े बड़े रोशनियों का एहतमाम देखा होगा, पर कोई जुगनू बना सकता है? यही तो अल्लाह तबारक व तआला का हुस्न तख्लीक है कि वो सबसे बेहतर बनाने वाला है। तो वो बनाने वाला जो बनाई गई चीज़ें हैं उनमें से हज़रत इंसान के लिए फरमाता है, तूर की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, मक्का शरीफ की कसम, हमने इंसान को बड़ी हसीन साख्त पे पैदा फरमाया है। आप साख्त और हैयत पर बात करना शुरू हो जाएं तो रात बीत जाए, लेकिन मैं यहाँ पर हजरात सूफिया की एक रमज़ आपके सामने रखने लगा हूँ, उम्मीद करूँगा कि आपकी तवज्जो रहेगी। हजरात सूफिया फरमाते हैं, शेर हो या घोड़ा, गधा हो या हरन, बकरी हो या भैंस गाय, ऊँटनी हो और चाहे वो कव्वा और शाहीन ही क्यों ना हो, जब उसने अपना रिज्क रोज़ी पाना है तो वो मुंह ज़मीन पर मारता है, उसे सर झुकाना पड़ता है। चाहे वो चारा हो, चाहे वो शाहीन का तरो ताज़ा हरन का बच्चा वो उठा रहा हो, मारना उसको मुंह ज़मीन पर ही पड़ता है। लेकिन जब बात आई इसकी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो मालिक करीम ने क्या किया कि इसको कद्दो कामत बख्शा, हाथ दिए का रोटी रख, हाथ से तोड़, मुंह सीधा रख, झुकने की ज़रूरत नहीं, नवाला तोड़ मुंह में डाल, हम ज़मीन पे मुंह नहीं मारने देंगे। सूफिया ने फरमाया ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा यही तो बात वो समझा रहा है कि मैं तो तुझे रोटी के लिए भी नहीं झुकने देता। क्यों? कि मैंने तुझे सिर्फ अपनी ज़ात के लिए झुकने के लिए बनाया है, कि मेरी बारगाह में झुको, मेरे दरबार में झुको, मेरे हुजूर झुको, मैं रोटी के लिए भी तुझे नहीं झुकने दूंगा। तो फिर ये बंदा उस बारगाह को छोड़कर दर दर झुकने के लिए दिन रात जतन करे, तो कसूर किसका? कसूर किसका है? अहदीस मुबारका में ये मज़ामीन है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं जो बंदा मोमिन जब सोता है तो उसके सरहाने खड़े होते हैं, और उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है कि कोई मूजी कीड़ा, कोई जहरीली चीज़ सोते वक्त इसके नाक के नथने या होंठों से अंदर मुंह में दाखिल ना हो। फरिश्ता एक पैरे पे खड़ा होता है, ये सिर्फ सोते वक्त नूरी खड़ा है जो गुनाहों से मासूम है, जो इबादतों बंदगी से सरशार है, जो अल्लाह करीम की नाफरमानी नहीं करते, मलाइका। लेकिन यहाँ बंदा मोमिन के सरहाने उसको खड़ा कर दिया कि तुमने खड़े होना है, इसके मुंह में कोई मूजी कीड़ा या कोई जहरीली चीज़ दाखिल ना हो जाए। ए इंसान, पहचान कि तेरा मकाम क्या है, तेरा मर्तबा क्या है, तेरी शान क्या है। उसने मिट्टी में कमाल रख दिया। यही उस मेहरबान की शान और अज़मत है, यही उसका हुस्न तख्लीक है। पता नहीं ये जुमला मेरे जो भाई बैठे हैं वो मेरे हम सबक बनते हैं कि नहीं। मिट्टी बोल रही है, मिट्टी देख रही है, मिट्टी सुन रही है, मिट्टी सोच रही है, मिट्टी के मन में दिल धड़क रहा है। फिर ये देखें, इंसान को हसीन साख्त पे पैदा करके आप देखें इस हमारे पैरों की साख्त क्या है। ऐसी बनाई कि गिरे ना, क्या कहें जनाब से, ऐसी बनाई कि गिरे ना, चल भी सके दौड़ भी सके, बीच में घुटनों का जोड़ रखा कि एक ही हैयत पे टिके रहना या टांगे फैला के बैठे रहना इसके लिए तकलीफ का बाइस होगा। जोड़ जोड़ बीच में रख दिया कि जैसे चाहे मूव करे, जिस हैयत पर चाहे बैठे, आराम करे, इस्तराहत करे। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। आप अंदाजा कीजिए, ये जो इंसान के पेट के अंदर एक चीज है, अमूमन सुनते हैं क्या हुआ, वो जी मेरे पित्ते का ऑपरेशन है,
तो हम पित्ते को पित्ता बोल के गुजर जाते हैं। कभी डॉक्टर हजरात के पास जाकर पूछिए कि ये पित्ता किस काम आता है, का नहायत गंदा मवाद, नहायत रद्दी मवाद जो जिगर को ख़राब कर सकता है, जो मैदे को तबाह कर सकता है, ये उसके लिए एक डस्टबिन है, कूड़ादान है कि उठा उठा के वहाँ फेंकना है ताकि बाकी सिस्टम चलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान के मैदे के जो अंदरून हिस्सा है उसकी साख्त ऐसी है कि वो हर चीज़ को हजम करने की सलाहियत रखता है, हर चीज़ को गला देता है। हमारे पंजाबी में कहते गालना, यानी जहां खुराक ने पहुंचना था है वही मिट्टी। मिट्टी को बोलता तो उसने बनाया है, मिट्टी ना बोले तो उसकी मर्जी। अभी भी समझ में नहीं आया आपके? मिट्टी को उसने अपने लिए बोलने के लिए बनाया है, मिट्टी ना बोले तो मिट्टी की मर्जी। समझ गए? तो मैं ये गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में कि मैदे की साख्त देखिए, सुभान अल्लाह, क्या कमाल है कि क्या क्या चीज़ें जो दांत सबसे सख्त हड्डी वजूद की वो भी ज़ोर से चबा चबा के जो मैदे की तरफ मुंतकिल करे, उस नरम मैदे के अंदर वो कमाल रख दिया कि वो हर चीज़ को हजम कर रहा है। आप जिगर को देखिए, एक बहुत बड़ा, बहुत सारे कमरे के अंदर रखा हुआ प्लांट जो बहुत सारे काम करता हो, ये हमारे छोटे से पेट के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने एक जिगर नाम की चीज रखी है। और फिर दिल, सारा रौला ये है, ये हेड है, ये मरकज है। इसको उसने पूरे वजूद पर क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। दिल, ये वो दिल नहीं है जो पान पत्ते की सूरत में और बीच में तीर घुसेड़ कर आई लव यू की सदाएं हमारे यहां बुलंद होती हैं। वो अरे जालिम, तू तो दिल की तस्वीर ना जान सका, तसव्वुर क्या करेगा? तुझे दिल की कैफियत का ही इल्म नहीं कि दिल की हैयत क्या है, कैफियत क्या है, बनावट क्या है, रंग रूप क्या है, तो फिर दिल के मामले क्या जानेगा? यही सिलसिला कर दिया कि एक पान पत्ता बनाकर बीच में तीर घुसेड़ कर ये कह दिया घायल दिल है और जख्मी दिल है, और बस ये हो गया और वो हो गया। तू तो बेदिल है कि दिल से वाकिफ नहीं। अगर दिल वाला होता तो दिल की शक्ल तो जानता, दिल की शक्ल तो जानता, दिल की कैफियत। अभी हम दिल पे बात करेंगे, लेकिन मजीद आप कमाल ये देखें, कानों के अंदर ये अमूमन कभी चाबी डालकर मोटरसाइकिल की फेर देते हैं और फिर उससे वो जिल्द मुतासर होती है और कहते कान में दर्द है तो भाग के जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कोई चीज़ सख्त फेर दी। कानों के अंदर मैल, और उस मैल की कैफियत क्या है? गाढ़ा मैल। क्यों? कीड़ी यानी चींटी, मक्खी, कोई इस किस्म की चीज़ अंदर दाखिल हो जाए तो वहाँ रब ने वो मादा रखा कि उसके पाँव धंस जाएं, वो आगे ना जाए, वो दिमाग और नाक और आँख को मुतासर ना करे। मैं एक जुमला कहने लगा, वो सूफियो अगर समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करना। जिस रब ने मेरे और तेरे कान का मैल भी इतना कमाल का बनाया है, जो हिफाजत का सबब है, तो खुद सोचो इस पूरे वजूद और वजूद में दिल का आलम क्या होगा, क्या कैफियत है। और फिर आप गौर कीजिए, सैयदुस सादात इमाम करीम इब्ने करीम इमाम जाफर as-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदहू की ज़ात बाबरकाह से ये मनकूल है कि आप फरमाते हैं, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने होंठों के ऊपर नाक को क्यों रखा? चलो नाक रखा है तो इसमें सूंघने की कैफियत क्यों रखी, सूंघने की हिस्स क्यों रखी? यहां सुनने की रख देता, कान सूंघने लग जाते। कहा मुंह मरकज है कोई चीज भी खाने और पीने का। अगर कोई अंधा हो वो ना जान सके कि सालन जो है वो बिल्कुल गल गया है, सड़ गया है, इसमें सड़ांध है यानी खराब हो गया है, जिसे हमारी पंजाबी में कहते बुस गया है, तो कहा होंठों के ऊपर नाक का पहरेदार रख दिया कि अगर बीना तो देखकर समझ जाएगा, ना बीना सूंघ कर समझ जाएगा।
कि जो होंठों के करीब लाया है नाक दस्तक देकर कहेगा ये चीज खाने की नहीं है, क्योंकि बू सही नहीं आ रही, नागवार आ रही है। इमाम जाफर करीम की बात हुई तो मैं तो हजरत इंसान की बात कर रहा था। अब्बासी खलीफा है और उसके मुंह नाक पर मक्खी आकर बैठती है, हाथ मार के उड़ाता है, वो फिर आ जाती है, फिर उड़ाता है, फिर आ जाती है। यानी नाजुक मिजाज है और मक्खी, और वो भी जां पनाह के लिए इस कदर आज़ार का बाइस है कि ना इसके पीछे फौज लगा सके, ना वुज़ारा को लगा सके। आती है और ये मारता है कि मार दूं, और इसका हाथ भी उस तक नहीं पहुंचता, उड़ जाती है। इतने में ये बतूली गुलशन का महकता हुआ फूल हजरत सरकार सैयदुल सादात इमाम जाफर करीम रौनक फरोज हुए। तो कहा हजरत इमाम गुस्से में था, ये अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई है, ये अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई है। हजरत इमाम ने फरमाया अल्लाह ने ये मक्खी मगरूरों का गुरूर तोड़ने के लिए बनाई है, मगरूरों का गुरूर तोड़ने के लिए, कि पूरी सल्तनत पे राजपाट कर रहा है, करे जुर्रत कि मच्छर को भगा सके, और करे जुर्रत कि मक्खी को नाक पर बैठने से रोक सके। ये मालिकुल मुल्क है जो तख्त व ताज वालों को भी तंबीह फरमाता है, कहीं इन तख्तों पर इतरा न जाना, हमने तुम्हारे गुरूर तोड़ने के लिए मक्खियां भी बनाई हैं, और कोई ज्यादा ही सरकश हो तो फिर काम मक्खियों से नहीं लिया जाता, लंगड़े मच्छर से लिया जाता है। मेरा इशारा नमरूद की तरफ है। जिधर देखिए हर जा पर सारी दुनिया ही मदरसा है, जे को पढ़ने वाला होवे, सारी दुनिया ही मदरसा है, जे कोई पढ़ने वाला होवे। तो देखो होंठों के ऊपर नाक को रख दिया, और फिर नाक के अंदर बाल। आंख के डेलों में बाल क्यों नहीं, आंख की पुतली में क्यों नहीं, नाक में क्यों है? का डस्ट, मिट्टी, कट्टा, मिट्टी, घट्टा, ये चीजें उड़ती हैं तो फिर क्या होगा? ये एक फिल्टर नस्ब कर दिया जो सारी गर्द को रोक के रखे कि गर्द दिमाग को न चढ़े। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को हसीन साख्त पे पैदा किया, और इस पूरे मिट्टी के वजूद पर फिर अंदर एक हाकिम बिठा दिया, बादशाह बिठा दिया, और वो बादशाह हजरत दिल है। बेदिल क्या जाने कि दिल क्या है। ये जो अभी हजरत जिक्र कर रहे थे कि हजरत सिलसिला सैफिया के अंदाज़े जिक्र का मजाक उड़ाया जाता या तंज किया जाता, तो सिलसिला सैफिया बुनियादी तौर पर शाख है, रंगत है मुजद्दिदिया सिलसिले की। मुजद्दिदिया सिलसिला रंगत है, शाख है सिलसिला नक्शबंद की। तो नक्शबंद तो है ही वो हैं जो नक्श बंद कर दें। आप नहीं देखते, कहते हैं फुला महफल के अक्स बंद मनाजिर, ये फेसबुक पे लिखा होता है ना, अक्स बंद मनाजिर, यानी वो जो कैमरे ने महफूज कर लिए। तो नक्शबंद शाहे नक्शबंद। अच्छा, आप जानते हैं कि हजरत शाह नक्शबंद किसान थे? ये हजरत अक्सर जिक्र फरमाते हैं, मैं तो एक कारखाने वाला था, मेरे पीर ने मुझे ये बना दिया। तो ये जो शाह नक्शबंद हैं, हजरत सरकार सैयदना शेख बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंद बुखारी नव्वर अल्लाह मरकदहू किसान थे। और ये बड़े सींगों वाली जोड़ियाँ जो होती हैं, ठीक ही तो नहीं है। ठीक हो तो हम आपको क्यों देखें, देखा तो मरीज को जाता है। हो तार टूटने का बहुत नुकसान होता है, वो भी सराहने खड़े होकर। तो
आप बड़े सींगों वाले बैल खुद हल चलाते थे, ठीक है, और जो फसल बोई जाती वो बावुजू, गंदम की कटाई बावुजू, छटाई बावुजू, पिसाई बावुजू, आटे की गुंदाई बावुजू, फिर उसकी पकवाई बावुजू। अब जरा सुनना, अगला जुमला अगर समझ सको तो मुझे भी समझाना। ऐसा लंगर जब पकता था तो वक़्त का बादशाह भी लंगर खाने वालों की लाइन में बैठा होता था कि शाह नक्शबंद के दस्तरखान का एक लुकमा भी मिल गया तो दिल की दुनिया रोशन हो जाएगी। कोई बात की समझ आ रही है भाई साहब? अगर एक नवाला भी मिल गया, एक लुकमा भी मिल गया तो दिल की दुनिया रोशन हो जाएगी। ऐसे पाएगा वली कि जिसके लंगर खाने वालों में वक़्त का बादशाह भी हो, उसका अंदाज़े तसव्वुफ, तरीक़े फ़कीराना क्या है, काश के समझो। और आप बिलखुसूस गौर करना, कोई माजूर, जख्मी, घायल जानवर देख लेते, जख्म है, टांग टूटी है, किसी ने दरिंदे ने हमला किया है तो घायल है, तो शाह नक्शबंद इग्नोर करके नहीं गुजरते थे, उस जानवर की मरहम पट्टी करने लग जाते थे। पता नहीं यार ये जुमला भी आप कज़ा ही करेंगे या समझ पाएंगे। कभी अपनी दस्तार का कपड़ा फाड़ लेते और जानवरों की मरहम पट्टी किया करते थे। ये अंदाज़े करम था शाह नक्शबंद का। तो जो ज़ख्मी जानवरों का ज़ख्म ना देख सके, कभी ज़ख्मी दिल लेके दुआ। मरहम पट्टी हो जाएगी, ज़ख्मी दिल तो हो, समझ गए? दिल ये बादशाह है, दिल बादशाह है, बाकी वजूद इसकी रियाया है। इसीलिए जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस हो चुकी, किबला जो आखिरी हदीस पढ़ी उस बुखारी की पहली हदीस में ये कलिमात तय्यबात हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और नीयत का ताल्लुक दिल से है। नीयत किसको कहते हैं? दिल के पक्के इरादे को। यानी नीयत की डेफिनेशन आप आसान बोली में इसका तर्जुमा मफहूम मांगते हैं तो क्या है? नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। 4 रकत नमाज ज़ोहर, 4 रकत नमाज फ़र्ज, वक़्त नमाज ज़ोहर, पीछे से इमाम के मूत्र क़िबला शीफ, ये ज़बान से कहना कोई लाजिम नहीं। हत्ता के दिल में है कि मैं ज़ोहर पढ़ने आया हूँ और ज़बान से कह दिया 4 रकत नमाज फ़र्ज, वक़्त नमाज असर। तो अब उलमाए ज़वील एहतराम की खिदमत में सवाल गया कि जनाब क्या बनेगा? दिल में तो पक्का था कि ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, ज़बान फिसल गई तो और असर कह हुआ, तो फिर इस इल्म के मरकज़ से जवाब आता है, शरीयत पुकार के कहती है ज़बान दियाँ कौन मानदा है? जाओ कमले हो, सारियां ही गवा दिंदे हो। ज़बान दियाँ कौन मानदा है? मान ते दिल दी हुंदी है। अगर दिल में ज़ोहर का यकीन पक्का था तो ज़ोहर की नमाज हुई है, ज़बान का काम फिसलना है, ये फिसलती रहती है। समझ आ गई? दिल क्या है? दिल मरकज है इस मिट्टी के पूरे वजूद का, इसको बादशाह बनाया, बाकी वजूद इसकी रियाया है। अब आप देखें ना, सूरह नूर में क्या हुक्म दिया? आज कितनी फरवरी है? 14 फरवरी है। और आपको पता है हयाओं के पर्दे उठाने के लिए, रुसवाइयों का बाजार गर्म करने के लिए, हमारे मुआशरे की बहू बेटियों की इज्जतों को पामाल करने के लिए बड़े जोशो खरोश और वलवले और बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर 14 फरवरी को दिन मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। हाँ, कि ये वो दिन है। आप अंदाजा कीजिए कि क्या हुआ
वही पान पत्ते वाला दिल, और वही उसमें तीर घुसेड़ कर इश्क और माशूकी और ये और वो। अल्लाह अल्लाह। हजरत पीर साहब की नजर खसूसी बात, खसूसी इसलिए कि मेरी नहीं बल्कि दर्द का सौदागर, दर्द का सौदागर, दर्द का सौदागर। पता कौन? हजरत जलालुद्दीन रूमी। ओहो, मेरे पीर मुर्शिद बदुल मशाइख सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म राहिमहुल्लाह फरमाते थे कि मसनवी शरीफ अल्लाह वालों की रूहानी ग़िज़ा है। बाबे रूमी की मसनवी। और मसनवी, चलो आज बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मैं दाएँ बाएँ कसीर उलमा मशाइख के झुरमट में हूँ, और ये मौके कभी कभी और आप तो मिलते ही रहते हैं। और क्या मिलेंगे, बाद लोग सिर्फ हाथ मिलाते हैं, दिल नहीं मिलाते। अच्छा, आप भी 2 घड़ियां बैठिए और दिल मिलाइए, ये कैमरे की आंखें मिलती रहेंगी। आइए कोशिश करें दिल मिलाने की। हाथ मिलाने वाले कितने हैं, पर जालिम दिल नहीं मिलाते। और इस माशरे में इफ्तिराक, और इस माशरे में इंतिशार, और इस माशरे के अंदर जितने भी जराइम हैं, अगर उनकी बुनियाद ढूंढिए तो यही है कि सिर्फ हाथ मिलाते हैं, दिल नहीं मिलाते। और अल्लाह वालों का काम क्या होता है? उनकी वारदात ही दिल से शुरू होती है। और बाबे रूमी ने लिखा है, बाबे रूमी ने लिखा है कि ये अल्लाह वाले दिलों के जासूस होते हैं। अल्लाह वाले दिलों के जासूस होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी सहारा लिया मैंने सब बुजुर्गों का, इसलिए कि मसनवी की इब्तिदा बांसुरी से होती है। आलात मौसीकी के लिए जो शरई हुक्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं, और वही हुक्म है जो मदीने के चांद, रब के हबीब, दिलों के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वही हक और वही हर्फ आखिर है। ये एक इस्तिआरा है, एक इस्तिलाह है सूफिया की, समझाने का तरीका है। वो कहते हैं कि बांसुरी से दुख की आवाज़ क्यों आती है। ये मैं आपको, देखो ना, आप ना मसनवी खरीदो ना पढ़ो, कितना अच्छा हो गया। आज दस्तार बंदी में आए हो तो हम आपको 2 मिनटों में मसनवी की इब्तिदा का खुलासा पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांसुरी में जब फूंकते हैं तो इससे गमनाक आवाज़ क्यों आती है, गुलूगीर आवाज़ क्यों आती है। गुलूगीर अगर मुश्किल लफ्ज़ है, रोने की सी आवाज़ क्यों आती है, सोजो गुदास से भरी आवाज़ क्यों होती है। तो बाबे रूमी ने कहा असल में ये आवाज़ बिछड़ने की आवाज़ है। किस चीज़ की आवाज़ है? बिछड़ने की आवाज़ है। कहा किस चीज़ से बिछड़ी है? कहा दरख्त से शाख बिछड़ गई। ओ हो, दरख्त से शाख बिछड़ी, शाख को काट कर उसमें कारीगर ने सुराख किए, और वो अपना शौक चाहता था, पर उसे आगे से कोई डिस्को आवाजें ना मिली। दर्द मिला, सोज मिला, गुदाज मिला। कारीगर अपने शौक के पीछे लगा था, लेकिन दरख्त से टूट कर भी, समझना भाइयों समझना, दरख्त से जुदा होकर भी शाख दरख्त की याद से गाफिल न हुई, और उसमें जब भी फूंका जाता है हिजर की आवाज आती है कि हाय मैं बिछड़ गई। ये जो सूफिया तड़पते फिरते हैं, ये जो आंखों से सैले रवां बहता है, ये जो कूके और हाड़े हैं, ये जो आही हैं आही, ये वही है, ये वही है। और वसल में पहुंचकर भी हिजर का दर्द खत्म नहीं होता। और पता नहीं ये मजमून छिड़ा है तो छिड़ गया, अब हमारा क्या इख्तियार है। सैयदुल औलिया हज़रत दाता गंज बख्श फैज़ आलम इमाम सूफिया, जिन्होंने तसव्वुफ की दुनिया में वो कमाल भरी किताब लिखी जिसके लिए ख्वाजा सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूजात में है कि अगर किसी को पीरे कामिल न मिलता हो
तो दादा साहब की कशफुल महजूब शरीफ पढ़े, ये पीर कामिल का काम दे। दादा साहब फरमाते हैं जिसे वसल नसीब हो जाए तो वसल के बाद कि मैं रुक गया। मैं हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद ज़फ़र साहब सैफ़ी दामा इक़बालहू की नज़र ये बात कर दूं तो मुझे कुछ सुकून रहेगा कि ये बात क़ज़ा नहीं हुई। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वसल के बाद जिसकी तलब ख़त्म हो जाए वो सच्चा वसल नहीं है। वसल की निशानी ये है कि तलब और बढ़ जाए। फिक्र की क्या जरूरत है? आपको हम आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं बुजुर्गों की नाल बरदारी के तसद्दुक, वगरना हम कहाँ हैं इस दुनिया के लोग, समझ गए? आसान कर देते हैं। बड़ा शौक था कि मदीना शरीफ जाना है, पैसे जमा होने लग गए, पासपोर्ट बन गया, अब अगली खबर के वीज़ा लग गया, अब अगली खबर के फला तरीक की फ़्लाइट है। हतमी बात यह कि सफ़र शुरू हुआ, क्या कैफियत हैं, और पहुँच गए मदीना मुनव्वरा और हाज़री कर ली इमाम आले सुन्नत सरकार आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा रहमहुल्लाह के मलफूज़ात में है। जब आप मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए तो फरमाते अब हम काबाए तन से काबाए जां की तरफ रवाना हुए। काबाए तन से काबाए जां की तरफ, काबाए तन से काबाए जां की तरफ रवाना हुए। तो हाजिरी कर ली और वापस होटल में आ गए। अब कैफियत क्या है? क्या साहिवाल या किसी भी खित्ते से गए थे हाजिरी को, तो जाने से पहले जो दर्द था, जो शौक था, इश्तियाक था, आरजू थी, जुस्तजू थी, तमा थी, सलाम अर्ज करके और सुनहरी जालियों की ज़ियारत करके वही है? कम हो गया या बढ़ गया? कम हुआ तो वसल नहीं, वसल मिलने को कहते हैं प्यारे भाइयों, वसल मिलने को कहते हैं। अगर कम हो गया तो फिर क्या है? फिर वसल नहीं। और अगर बढ़ गया तो फिर बरेली से आवाज उठती है, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। दवा का नाज वो उठाता है जो हाय हाय का आदी होता है। बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। और जिसे दर्द सुकून बख्शे, जिसे दर्द सुकून बख्शे तो वो क्या करते हैं, फिर वो दवाओं के नाज नहीं उठाया करते। भाई ये तो काम और कलाम ना ख़त्म होने वाला है। हम तो एक तमहीद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैं तकरीरों में तमहीद की तरफ जाता नहीं कि फिर जब वक़्त ख़त्म हो जाता है तो वो तकरीर की स्टार्टिंग का वक़्त होता है। और वक़्त इससे पहले कि आपकी मज़ीद समा खराशियों में इजाफ़ा हो, और बाज़ नाजुक मिजाज भी होते हैं तो तबीयतों पर गिरा गुज़रे, तो हम बिल्कुल आसान मरहले में वापसी की राह चाहते हैं। गुजारिश आपकी खिदमत में थी, बाबे रूमी की एक बात बतानी थी और फिर मसनवी खोल बैठे, फिर मसनवी खोल बैठे। मैं तो ये 14 फरवरी के हवाले से बताना चाहता था। हज़रत रूमी फरमाते हैं ये सूरतें, ध्यान करना भाई, ध्यान करना, मौलाना ध्यान करना, मौलाना ध्यान करना। बाबे रूमी ने कहा ये सूरतें जिनके पीछे तू भावला हो गया है और वही पान पत्ते वाले दिल और तीर घुसेड़ता है, कहा ये सूरतें पानी पर बने नक्शो निगार हैं। ये ज़ाहरी हुस्नो जमाल पानी पर बने हुए नक्शो निगार हैं। हल्की सी लहर
ये सारे नक्शो निगार को मिटा के रख देती है। एक बादशाह औरत पर फरेफ्ता हुआ और क्या तवालत में जाना है, बादशाह था, अपना जोर दिखाकर उसे बेल आखिर ब्याह लाया। और जब उसको ब्याह लाया तो वो औरत तो कभी भी उसकी तरफ मुतवज्जे ना होती। अब उस औरत ने क्या किया, कहा कि मुझे तन्हाई चाहिए 2-4 रोज की। चुनाचे जलाबावर चीज खाकर वो इस कदर उसने अपने आप को ज़ईफ कर लिया, जो भी पेट से खारिज होता एक मिट्टी के मटके में डाल देती। कई दिनों के बाद बादशाह आया तो कमरे से बदबू, बिगड़ी हुई सूरत, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, पिचके हुए घाल, उजड़ा हुआ रूप, बिखरे हुए बाल, नहीफ व कमजोर वजूद। बादशाह हैरान हो गया कि यह तो हुस्न का चांद था, ये क्या है। कहा क्या हुआ तेरे हुस्न को। कहा वो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूं। मटके का बर्तन उठाया, कहा ये है मेरा हुस्न इसके अंदर, जिसके पीछे तू भाग रहा था। बाबे रूमी ने कहा कि ये तो पानी पर बने हुए नक्शो निगार हैं, पानी की लहर इसे मिटा देती है, तो तू ना कायम रहने वाली सूरतों पे मर मिटा है, कायम और बाकी की मोहब्बत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता। उसकी मोहब्बत की तरफ आ। तो लक़द खलक़नाल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। क्यों पैदा किया, ये इस मार्की की बुकिंग क्यों हुई। देखो अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों हुई बुकिंग, कहा यहां जलसा करना है, यही है ना, किस लिए जलसा करना है। हजरत किबला पीर साहब को गुजारिश की गई आपने तशरीफ लाना है, क्यों आए। कहा आपके मुरीद हैं और देखिए कि आपके खुलाफा और मुरीदों ने कैसे कैसे करिया करिया तालीम कुरान और हदीस को आम करने के बागीचे सजा रखे हैं। तो हज़रत गिरामी क़दर अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती इमाम बख्श नदीम साहब दामा इकबालुहु का मुर्शिद भी आए, पीर भाई भी आए, साहिवाल शहर के लोग भी आए। पता चला एक कमरे की बुकिंग है, एक हॉल की बुकिंग है, तो पूरी एक गर्ज़ो गायत है। स्टेज कहाँ होगा, साउंड वाला कौन होगा, मूवी वाला कौन होगा, तिलावत वाला कौन होगा, नात वाला कौन होगा, और बुखारी शरीफ की आधी हदीस कौन से मुहद्दिस पढ़ाएंगे, सब कुछ इतने दिन से तैयारियां। तो जब एक हाल की बुकिंग हो और इतना प्लान हो, तो 4 कस्में जिक्र करके जिस इंसान को बनाने की बात हुई, इसको क्यों बनाया है। अच्छा सिर्फ एक थोड़ी सी लाइट क्या गई, आप इसे लाइटली लीजिए, यही तो मसला है। ओ नक्शबंदियो, मुजद्दिदियो, सैफियो, इस सिलसिले का सबसे बड़ा वजीफा तवज्जो है। ये मैं कई बार अर्ज कर चुका। तवज्जो, शेख क्या करता है, तवज्जो। देखा ना, एक बात समझाने के लिए कितनी बातें छिड़ जाती हैं। चकोर, चकोर और चकोरनी दूसरे परिंदों की तरह ताल्लुकात कायम नहीं करते, लेकिन चकोरनी हामिला भी होती है, बच्चे भी जनती है। तो भगा फिर जब ताल्लुक कायम नहीं करते तो उसके यहाँ बच्चे कैसे होते हैं। तो कहा बस चकोर चकोरनी के आगे आंखें खोलकर उसको देखता है। जाओ कमले हो। कैसी कैसी बातें हजम कर जाते हो। माना के को वलायत के दर्जे पर गए होगे, पर 7 समुंदर पी के डकार भी ना मारे, वो लेवल तो नहीं आया। कोई समझ आई कि ना आई। चकोर चकोरनी के सामने इसी इरादे से आंखें खोल कर देखता है, यानी तवज्जो करता है, यानी तवज्जो करता है, यानी तवज्जो डालता है। तो फिर क्या होता है, चकोरनी को हमल ठहरता है, उसके यहाँ बच्चे होते हैं। और आप इतने भी बच्चे नहीं कि अगली सदर ना समझ सकें।
जो मैं कहने लगा हूं, एक चकोर तवज्जो करे, नजर डाले तो उसकी नजरों में ये कुछ है, तो क्या ख्याल है उस नजर के बारे में जिसके लिए मेहरबान फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। क्या कहते हैं? तो इसलिए बड़ी जल्द हम इख्तिताम का साल माशाल्लाह सुई तो जा भी 12वीं शरीफ की तरफ, 12वीं से तो काम शुरू हुआ है। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। हजरत इंसान को किस लिए पैदा किया? तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये तो था कि यहां पर महफिल है, मुझे हाजिरी का हुक्म है, दो दो काम नहीं चलते और आप तीन तीन कर रहे हो। हम तो एक नहीं चलने देते मियाँ, वो भी आमने सामने। अब आवाज आएगी तो खारिजीन में से कर दिए जाएंगे, ये बात याद रखना। हम कोई रस्मी तकरीरों के आदी नहीं है, कोई बात छिड़ी हो तो जुल्म क्यों करते हो। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था कि गुजारिश कर दी, हजरत ने फरमाया कि तुमने आना है, ठीक है आएंगे इंशाअल्लाह। तो अब आना कहां पर है? साहिवाल में। ये तो साहिवाल को तो मैं जानता हूं, लेकिन इस शादी हाल में प्रोग्राम है, इस जगह का मुझे नहीं पता था। तो हमारे मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो अभी चंद दिन कबल उनको एक बेटी की वफ़ात का सदमा भी हुआ। अल्लाह इस पे सब फैमिली को सब्र दे, मालिक मेहरबानी करे। तो अब राब्ता उनसे हुआ और होता है, तो उन्होंने जारी बात उन्होंने कहा अब अगली बातें मैं अपने ज़ौक़ की कर रहा हूँ कि बस आप आ जाओ, हम तक ले जाएंगे। क्या कहिए, इबादत के लिए तो बनाया है, पर पहचान ही ना हो तो इबादत क्या होगी, कैसे होगी, किसको इबादत कहते हैं, क्या उसका ढंग तौर तरीका है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कहा ये जो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून है, ये लियारिफून है। यानी लियअबुदून का मतलब हमने अपनी इबादत के लिए बनाया, मतलब ये है, अब फिर कज़ा न करना जुमला, मतलब ये है कि रब फरमाता है हमने अब इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा फरमाया। बस जनाब यही इख्तिताम साहिल है। किसके लिए पैदा किया? हमने इंसान को अपनी इस पहचान को मारिफत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? और जानने वाले को, पहचानने वाले को आरिफ कहते हैं। बोले आरिफ बिल्लाह, ठीक है आरिफ। अब तो दौर नहीं है, ये बच्चे क्या समझेंगे कि 25 साल पहले खत लिखते थे तो खत में भी मार्फत चलती थी, फुलां वल्द फुलां और मार्फत फुलां के फुलां को मिले, ठीक है। यानी फुलाने के नाम खत है, वो चूंकि इतना मारूफ नहीं है, उनको जानदा सुजानदा नहीं, तो वो फुलाना है उनको जानदा है, तो उसको टुर जाए तो ओदी मार्फत दा ओनू लभ जाए। जिनके दौर में खत था वो क्यों खत करवा बैठे हैं कि बोलते ही नहीं। मारिफत, वो जो फुलाना है, फुलाने की मार्फत, फुलाने की मार्फत। इंसान को किस लिए 4 कस्में जिक्र करके जिसके बनाने की बात हुई, क्यों बनाया? का इसलिए बनाया है कि हमें पहचाने। अच्छा जाने नहीं, जब तक मैं इस मार्की में नहीं आया था तो उस पोस्टर पर पढ़कर
इसको जानता था कि साहिवाल में इस नाम का कोई है, और अब आ गया हूं, देख लिया है। इंसान को हमने अपने पहचानने के लिए बनाया है। पहचानने के लिए, पहचानने के लिए। और फिर पहचान कैसे होती है? सादा सी बात, हजरत इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास दहरिया आया और कहा, बाबा ये दहरिये वो हैं जो खुदा ताला के वजूद के कायल नहीं है और इनकी तादाद अब बढ़ रही है। साढ़े रौले पाई रखो कि कूंडे केड़ी तरीक नूं होने चाहिए। मजाक नहीं कर रहा, करते रहो बैसे, लिखते रहो पोस्ट धड़ा धड़, और मुआशरा क्या चाल चल रहा है आप क्या जाने कि क्या हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों को, इन उलमा को, जो दिन रात दूरबीनें लगा लगा कर ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, बच जाए। क्या कर ले, क्या हो जाए उसको, बच जाए। दहरिये ने कहा, बाबा तुम अल्लाह को मानते हो, उसके वजूद पर कोई दलील दो। तो जो खुदा करीम को नहीं मानता तो वो कुरान सुनेगा, हदीस सुनेगा। इमाम शाफी इत्तिफाकन खड़े थे शहतूत के पौधे के पास, दरख्त के पास। फरमा, मेरे रब के होने की दलील ये शहतूत का दरख्त है। मार्फत समझा रहा हूं, पहचानना। उसने कहा वो कैसे? फरमाया, शहद की मक्खी इससे चूसती है तो शहद बनता है। हरन इसके पत्ते खाती है तो उसकी नाफ में कस्तूरी पैदा होती है, और हरनी इसके पत्ते खाती है तो दूध देती है। दरख्त एक है, 3 किस्म की चीज़ें इससे मुस्तफ़ीद होकर 3 मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स देती हैं। और रुक जाएं, बुज़ुर्गों की बरकत से एक चीज़ और ऐड कर लें, लीमू। मौसम आ रहा है गर्मियों का, लीमू, लेमन, नींबू, उसके छिलके की तासीर और जिन छोटी छोटी पुड़ियों में उसका अर्क महफूज है उस गुद्दे की तासीर और जो उसके बीच में अर्क है उसकी तासीर और। पौधा एक, चीज़ एक, पैक एक, छिलका तासीर और देगा, गुद्दा तासीर और देगा, अर्क तासीर और देगा। पहचानना और आसान कीजिए। मरी में गए, फुलां जगह पे गए, पर्वत, सहरा, पहाड़ देखे, रंगीनियां देखी, झरने देखे, और देखो वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। ये तो पाकिस्तान के अंदर जनाब स्विट्जरलैंड है, लोग जानते ही नहीं। ये है हम अंधों का काम। और जो पहचानते हैं वो क्या करते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो मफहूमी, शुरू की सतर मफहूमी है, वो ऐसे मनाजर को देख के कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। उलमा तो फी सबिलिल्लाह सुबहान अल्लाह कहें, जिनको इस आयत का तर्जुमा आता है। बाकी अपने क्लास फैलों से मैं खुद निबड़ लूंगा। आप तो सबक सुन के सुबहान अल्लाह कहना, ये मेरे क्लास फैलो हैं। बाकी रब्बाना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, वो पहाड़ों, पर्वतों, सहराओं को देख के ये कहते ब्यूटीफुल, रब्बाना। ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, नो, रब्बाना। अभी भी लुत्फ नहीं आया। चलो 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 चलो, ये तो समझ ही गए। वो कहते रब्बाना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। मालिक ये चीज़ तूने बेकार नहीं बनाई, सारी तारीफ़ें पाकियाँ तेरे लिए हैं, हमें आग के अजाब से बचाना। हजूर पुर नूर सरकार सैयदना अबुल हुसैन नूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो बाबा है जिसका जिक्र दाता साहब ने कशफुल माजूब में किया। समझ में आ गई? बतौरे वली जिसका तज़किरा सैयदुल औलिया ने किया, कितना तगड़ा वली होगा। हजरत का मुराकबा मारूफ था, बहुत तगड़ा मुराकबा करते थे। एक दिन किसी शनासा ने पूछा, आपने मुराकबा किससे सीखा है? लो जनाब,
सुइयों का मुझे पूरा लिहाज है। आपने मुराकबा किससे सीखा है? हजरत शाह अबुल हुसैन नूरी रदी अल्लाह ने फरमाया, बिल्ली से। मार्फत क्या होती है समझो भाई साहब। किससे सीखा है? वहां बिल्ली से। कहा बिल्ली से? ऐसा तगड़ा मुराकबा, सांस को रोक लेना, दिल की धड़कन को कुछ देर को रोक लेना, पूरी तवज्जो, कोई किसी तरफ ध्यान नहीं। उस्ताद कौन है? बिल्ली। सीखा किससे? बिल्ली का। सैयदी बिल्ली से मुराकबा कैसे सीख लिया? फरमाया मैं बैठा था तो मैंने देखा कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और चूहा एक बिल में सुराख में घुस गया। तो जब वो घुस गया तो बिल्ली ने अपने दोनों पांव रखे और सामने के दो बाजू खड़े किए, नजर उसने सुराख पे टिकाई, वजूद उसने साकत किया, सांस उसने रोक लिया। उसको पता है कि ये जो चूहा है ये 2-4 मिनट देखकर टहल कर नहीं जाएगा, सैकड़ों की बात होगी, सैकड़ों में तो ये निकलेगा, तो हम रेडी रहें, पकड़ लें। अब नतीजा सुनो भाई, और अब की मार्फत कैसे पाई जाती है? जगह जगह मैंने कहा दुनिया मदरसा है, काश कोई पढ़ने वाला हो। हजरत फरमाने लगे, मुझे उस दिन मुराकबे की समझ आ गई और मैंने अपने हजरत दिल से कहा, मैंने हजरत दिल से कहा, मैंने कहा ओ दिल, इतना बेदिल न बन ओ दिल, ये शिकार के लिए इतनी मुतवज्जे है, तू यार के लिए इतना मुतवज्जे नहीं हो सकता। फिनिश। मैंने उसे मुराकबा सीखा, मारिफत इबादत के लिए बनाया। और फिर मारिफत के लिए हम कितने लोग बैठे हैं यहां पर? ये बच्चे की उठने लग गए, किसने इशारा किया, किसने इजाजत दी? नहीं, आप उनको मत देखें, वो तो एक रस्म चला बैठे। आपको पता है शेख की मौजूदगी में इजाजत के बगैर उठना तरीक़त में रवा नहीं है, ये आदाब तरीक़त। उनका को जो हो जाएगा उनका सामने होवे तो और की चाहिए। ये खुसूसी भाइयों के लिए मेरा इशारा होता है, जिनको नहीं सुनता उनसे मैं इशारे से पूछ लेता हूं ताकि वो सिर्फ सर हिला दें कि ठीक है। बाकी जिन मिट्टियों को रब ने बोलने की कुव्वत दी है वो सुभान अल्लाह कहें। बहुत बहुत मुझे वक्त के मामले में मेरी तबीयत बहुत हसास है और बस मैं इतने वसी मजमून को समेट रहा हूँ। आखिर वक्त तो लगेगा, कारे जहाँ दराज है मेरा इंतज़ार कर। इसको क्लोज कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, हम जब वाकई हम कुछ करना चाहते तो हमारी तवज्जो कैसी होती है? दवाई लेकर आइएगा, अब घर से नहीं कर रहे हैं, दवाई लानी है, पप्पा मेरी कॉपी नहीं है, बेटी अब्बा वो मेरे बुंदे हैं या मेरा कैचर है वगैरह वो लेकर आना है, सब्जी लेते आइएगा, मिर्च खत्म है, हल्दी खत्म है। सारा दिन काम किया और जब वापस जाने लगा मिर्च भी खरीदी, उसके बुंदे भी खरीदे, कॉपी भी खरीदी, सब्जी भी ली, दवा भी ली। पता चला जब तवज्जो हो, कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, भूलता नहीं है। और मैं इसके साथ एक जुमला और ऐड कर दूं, जिदों कार जान दी फिक्र होए फिर भूलता नहीं है। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। जब 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 बिस्मिल्लाह,
सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मिट्टी को समझा, मिट्टी ਨੂੰ ਸਮਝਾ रहा है, मिट्टी ਨੂੰ, हाँ जो मिट्टी ਨੂੰ समझा रहा है, समझ का जो मिट्टी ਨੂੰ समझा रहा है, उसकी राय नहीं लेता। अल्लाह, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था मार्फत के लिए, उसने जानने के लिए कि मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। आजकल कितने जूसेस हम पी रहे हैं, चकंदर का, मौसमी का, माल्टे का, सेब का, अनार का, गाजर का, कितने जूसेस हैं। सारा कुछ बनाकर जिसके लिए 4 कस्में जिक्र करके फरमाया मैं बड़ा सोना बनाया है, इससे कहा कि देख ये हर चीज तेरे लिए बना दी है, बस एक चीज ना भूलना कि तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। खराबी यहीं से शुरू हो गई कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, मकसद समझे ही नहीं कि जंगलों में जानवर खूंटे से बंधी बकरियां भी तो यही करती हैं, खा लिया, पी लिया, सो लिया, जाग लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, जाग लिया। पर तेरे लिए तो 4 कस्में हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। तू वखरा है, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हम भूल गए, उसी को भूल गए। और मेहरबान एक मकाम पे फरमाता है, और ये वो आयत है कि बाज़ उलमा ने फरमाया मजनून के कान में पढ़ दी जाए, बेहोश के कान में पढ़ दी जाए तो उसकी बेहोशी दूर हो जाए। ये वो आयत है। क्या आयत है, हिला के रख देती है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, जहां 4 कस्में जिक्र करके फरमाया मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त पे बनाया, वहां उस इंसान से यूं भी फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तू इस गुमान में है कि मैंने तुम्हें बेकार बनाया है? बेकार बनाया है तुम्हें। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुमने लौट कर हमारे पास नहीं आना? साइकिल चलाते चलाते गली में पहुंच गया, यकदम याद उफ, बीवी ने कहा था कि हल्दी खत्म है, कल पे नहीं छोड़ा। ये मजाकन नहीं है, इसको समझें। वहीं से फिर साइकिल पीछे घुमाई, का मसाला ले जाऊं, हल्दी ले जाऊं, क्योंकि उन्होंने कहा था इसकी जरूरत है। मेहरबान फरमाता है भूल गया है मैं तेनू क्यों बनाया। और क्या लौट कर मेरी तरफ नहीं आना? यही चीजें थी जो इमाम आजम को 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ा गई। यही वो सोच थी जो गौसुल आलमीन को 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी, 15 साल 2 रकतों में कुरान पढ़ा। यही वो सूरत थी कि गंजे शकर ने 36 साल का ज़ुहद कमाया, ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब पाया। यही वो रीज़न था कि सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी 400 रखते दुकान खोल कर पढ़ते थे, और जब किचन का बंदोबस्त आज का हो जाता, घर वालों को खर्चा देते, दुकान बंद करके खुद मस्जिद में चले जाते थे। वो समझ गए कि जिसने ये फरमाया या फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ना मालिक तूने बेकार नहीं बनाया, हम समझ गए कि तूने क्यों बनाया। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत के लिए इल्म जरूरी है, इल्म के लिए सीखना जरूरी है, सीखने के लिए सीखने का माहौल जरूरी है। उस माहौल को मदरसा कहते हैं। उस 4 दीवारी को मदरसा कहते हैं। सिर्फ खबरें ही थी ना